यहां बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करती हुई दिख रही है। 18 सीटें बीजेपी भोपाल क्षेत्र में जीत सकती है, 3 ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा। 2018 में 15 सीटें मिली थी, इस बार वो 18 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को सीधा 3 सीटों का नुकसान, 9 से घटकर 6 पर कांग्रेस पार्टी आती हुई दिखाई दी है। तो ये आप कह सकते हैं शुभ शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के बहुत क्रूशियल चुनाव में, क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल बाकी तमाम राज्यों में बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर के आया है, लेकिन मध्य प्रदेश में शुरुआती जो रीजन भोपाल का, वो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर दिखा रहा है। मालवा की भी बात कर लेते हैं, 46 सीटें आती हैं। मालवा, जहां जिसे महाकाल की नगरी के तौर पर जाना जाता है, उज्जैन यहां पर है। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर यहां पर है। इसके अलावा बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बार खुद इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेताओं को जो उतारा गया उनमें से एक चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय। कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। तो मालवा की 46 सीटों में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी परफॉर्मेंस को और मजबूत कर रही है। 10 सीटें ज्यादा 2018 से, 34 सीटें 46 में से जीतकर मालवा क्षेत्र को स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर होगा, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। 9 सीटों का सीधा नुकसान, कांग्रेस को 12 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। 22 सीटों का एक लंबा चौड़ा गैप मालवा में बीजेपी कांग्रेस से क्रिएट करने में कामयाब हुई है। एग्जिट पोल में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इस लिहाज से दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त होगी। और आप देखिए 70 सीटों का ओपिनियन पोल बीजेपी का खुला है, मध्य प्रदेश का खुला है, और बीजेपी को 52 सीटों पर बढ़त है हमारे हिसाब से। 18 पर केवल कांग्रेस पार्टी इन 70 में से जीत हासिल करती हुई दिखती है हमें। तो क्या एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की मध्य प्रदेश में होगी? अगर ऐसा है तो फिर एक बार ये चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, जो कि जिसकी प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ओपिनियन पोल में भी नहीं हुई। निमाड़ क्या अभी तक अपने 2 राज्य जो खुले हैं एमपी के, उनके साथ जाता है? यानी बीजेपी क्या निमाड़ में भी कांग्रेस पार्टी को परास्त करती हुई दिखेगी? 28 सीटें निमाड़ की। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा निमाड़ जीतता है उसी का राज तिलक करता है मध्य प्रदेश। पिछले 5 चुनाव से यह ट्रेंड यहां पर कायम रहा है। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर बहुत जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में उसकी सरकार भी बनी थी। 2023 में क्या होने जा रहा है, निमाड़ क्या कह रहा है, ये देखिए। बीजेपी निमाड़ में भी वही प्रदर्शन दिखा रही है जो इससे पहले के 2 रीजन्स में वो दिखा चुकी है। 9 सीटें ज्यादा जोड़कर 2018 से 17 पर, 28 में से 17 बीजेपी की तरफ जाती हुई कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पिछली बार से 7 सीटें कम। अन्य का यहां खाता नहीं खुल रहा। या पिछली बार 2 अदर्स जो हैं वो जीते थे, निर्दलीय जीते थे, लेकिन इस बार कोई अन्य चुनाव में जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीजेपी लगातार तीसरा रीजन आप कहिए स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल ऐसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जिसकी चर्चा नहीं हुई थी इससे पहले। सब मान रहे थे कि एमपी का चुनाव भले ही बीजेपी सकता है उसने अपना परफॉर्मेंस सुधार लिया हो, बेहतर कर लिया हो चुनाव में जाते वक्त, लेकिन फिर भी ये फंसा हुआ चुनाव है, कांटे का चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान ने स्टेटमेंट दिया था, कोई कांटे का चुनाव नहीं है। बहनों ने सारे कांटे निकल दिए, एक तरफा चुनाव हो रहा है। उनकी वो भविष्यवाणी एग्जिट पोल से मेल खाती हुई